साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी, आपका साथी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मैं साथियों, मैंने आपको बहुत से यूजेस पढ़ाया, एक्टिव पैसिव पढ़ाया, ट्रांजिशन पढ़ाया, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ाया, यूजेस पढ़ाया। और एक्टिव पैसिव पढ़ाते समय मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट तक मैंने पढ़ा दिया। और आज नए सेंटेंस के साथ मेरे साथियों हम उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस। याद रखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। आप लोग, मेरा अनुमान है कि घर पे जरूर से जरूर सॉल्व कर रहे होंगे और अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिंग हुई होगी। और प्रोग्रेसिंग कब तक नहीं होगी, मैं आपको साथियों बता रहा हूं, जब तक आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब तो फायदा है, अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज चालू होगा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में मेरे साथियों सबसे पहले रूल क्या करेंगे हम, जब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, याद रखिएगा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि इससे पहले क्या लगा देते थे, बाय लगा देते थे। बताया था, आपको याद भी होगा, जैसे बाय मी, बाय यू, बाय हर, बाय सी, बाय देम। और इसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को, याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, सबसे पहला रूल तो ये सब में फॉलो होगा कि सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब मेरे साथ जो लगेगा वो लगेगा was being। क्या लगेगा, was being। और यदि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लग जाएगा मेरे साथियों, तब इसके साथ सहायक क्रिया लगेगा हेल्पिंग वर्ब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सहायक क्रिया वर्ब बीइंग और प्लूरल साथ सहायक क्रिया वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं और V3 लगाते हैं। V3 तो मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिव में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, सभी में कोई भी होगा, जब भी पैसिव होगा तो उसमें थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है। अगर हम लोग एक एक एक्सरसाइज के बारे में, एक एक एग्जांपल के बारे में बातें करें तो हम बातें करेंगे एक्टिव का। तो एक्टिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, was, वर्ब, फिर क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये तो मेरा है एक्टिव का फार्मूला। क्या है, एक्टिव का फार्मूला है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, ये देखिए मैंने पहले ऑब्जेक्ट को ले लिया, ये, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, यही was, वर्ब, फिर इसके बाद बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ये एग्जांपल के तहत मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, जैसे सी was learning the lesson। देखिए ये क्या है, मेरा एक्टिव है, इसको पैसिव बदलना है। पैसिव में तो क्या हो जाएगा, द लेसन was, बस यही लगाना है तुमको, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट उठा लिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है, वर्ब लगा दिया, बीइंग लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाई टू बचा, बाई किसका हो गया, हर। सी का क्या हो गया मेरे साथियों, सी का क्या हो गया, बाई हर। आप देखते जाइएगा, एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे दे वर
प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये क्रिकेट मैंने पहले उठा ला, ये एक्टिव है, इसमें है एक्टिव में इधर ले लिया, क्या हो जाएगा क्रिकेट। फिर वॉज बीइंग, फार्मूला के अनुसार फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और देखिए क्या हो गया मेरे साथियों, देख लीजिए कितना आसान है। फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बदलेंगे। जैसे देखिए यहाँ लेसन था, लेसन को उठा करके हमने क्या लगा लिया, सब्जेक्ट बना दिया। ये लेसन सिंगुलर है, एक बच्चा है तो वार लगा के बीइंग लगा दिया, और बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म। ये देखिए केवल यहाँ चेंजिंग किया होगा, यहाँ केवल चेंजिंग किया होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आईएनजी रहेगा और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर भी एक बार बताता हूँ, ये तो अफर्मेटिव का फार्मूला है। अगर नेगेटिव का फार्मूला होता तो क्या करते, वाज वर्ब के बाद यहाँ ना कर देता, वाज वर्ब के बाद यहाँ क्या लग जाता, नॉट। अगर यहाँ नॉट लग जाता तो बीइंग के पहले क्या हो जाता, नॉट लग जाता। मैं इसको भी आपको फार्मूला दिखाने जा रहा हूं, अब देख लीजिएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, देखिए आपको इसको भी हल करके दिखा रहा हूं, आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आता रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यही भी इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो रूल ही लिखा देता हूं सेंटेंस नेगेटिव का। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे, यदि एक्टिव के सेंटेंस में, एक्टिव के सेंटेंस, यदि एक्टिव का सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, अर्थात वाज वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे साथियों, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव के सेंटेंस में, पैसिव के सेंटेंस में ही वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, बीइंग। बस और कुछ नहीं करेंगे, केवल बीइंग के पहले, ये देखिए बीइंग के पहले यहां नॉट लगा देंगे, बस और कुछ करना नहीं है। मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा, मैं इसको भी आपके सामने सॉल्व कर देता हूं, दोनों हो जाएगा। जैसे साथियों मैंने एक्टिव के फॉर्म वाले में बातें किया कि इसका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव का फार्मूला हुआ। पैसिव फार्मूला देख लो कैसे होगा, पैसिव वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट आया, प्लस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, वॉज वर्ब, बस इसके बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, और फिर क्या लग जाएगा, बी, वो भी थर्ड फॉर्म बाई। देख लीजिए एकदम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं, जैसे मैं लिया वी वर डूइंग आवर वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये तो एक्टिव वॉइस है, हमको बनाना क्या है, पैसिव वॉइस, पहले इसको उठा लाएंगे पैसिव वॉइस में, आवर वर्क, देखिए आवर वर्क हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, आवर वर्क के बाद जो है साइड के लगा दिया, वॉज बीइंग, क्या लगा दिया, वॉज बीइंग, फिर वर्ब की कौन फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, और फिर हो गया बाई। ये दोनों अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव किसी में देख लीजिए, आगे होगा वी वर नॉट डूइंग, अगर यहां पे नॉट आया तो पैसिव वॉइस में बीइंग के पहले नॉट लग जाएगा, वी वर नॉट डूइंग आवर, देखिए ये भी एक्टिव है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा,
वही आवर वर्क was not being done by ये देखिए हमने क्या किया, आवर वर्क निकाल लिया, फिर क्या लगाया, वाज बीइंग लगा दिया, नॉट, बट नॉट के पहले याद रखिएगा बीइंग के पहले नॉट लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा भाई जो भी आप देखूंगा आप लगाते चले जाएंगे। अब बातें करते हैं साथियों इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में इसकी सहायक क्या होती है, सबसे पहले होती है। इंट्रोगेटिव क्या होती है, सबसे पहले होती है। यदि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले है, एक्टिव में सबसे पहले है, तो मेरा पैसिव में भी सबसे पहले ही आ जाएगा। मैं इसको भी तुमको आपको आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव में रूल आप देख लीजिए, रूल लिख भी देता हूं, आपके सामने बता भी देता हूं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा मेरे साथियों, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब सबसे पहले होता है, अंत में बसवाचक का चिन्ह होता है। किसमें, एक्टिव में। तो पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में आप देख लीजिए, हम बता रहे हैं आपको पैसिव में क्या करेंगे। पैसिव भी इसके हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब को निकाल कर सबसे पहले रख देंगे और अंत में, वही अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर से जरूर लगा देंगे। हम आपको फार्मूला भी दिखा दे रहे हैं और एग्जांपल भी दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे एक्टिव फार्मूला लिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब क्या लिया, वॉज वर्ब, फिर क्या लिया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद क्या लिया, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसमें एक्टिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। देख लीजिए दोनों में इंट्रोगेटिव चिन्ह है, यदि इसमें भी इंट्रोगेटिव चिन्ह है तो मेरे साथियों इंट्रोगेटिव चिन्ह इसमें भी लग जाएगा। अब मैं आपको पैसिव का हल करके दिखा देता हूँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि पैसिव में कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा, इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान देखिएगा। जैसे एग्जांपल लिया, वर दे हंटिंग द डियर, ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह है, ठीक है। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, देखो डियर कितने हैं, सिंगुलर है, सीधे हमने सहायक किया, क्या लगा दिया, वॉर लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, द डियर लगा दिया, बीइंग वही रहेगा, बीइंग से कोई मतलब नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया हंटेड, फिर बाई लगा करके क्या लगा दिया, बाई, देखिए और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा लीजिए, देख लीजिए आप आपके सामने है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि सेकेंड इंट्रोगेटिव होगा तब क्या करेंगे। फर्स्ट में क्या होगा, यदि एक्टिव सेंटेंस में वाज वर्ब पहले है तो पैसिव वॉइस में भी वाज वर्ब पहले आ जाएगा, याद ना। यदि एक्टिव सेंटेंस में वाज वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी उसके सहायक वाज वर्ब सबसे पहले निकल जाएगा। मेरे साथियों अभी मैं आपको इस बारे में वीडियो नहीं है तो बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगले वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक सेंटेंस का सिक्स सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे साथियों। और आज की डेट याद रखिएगा, आज ही इसको पढ़ने के बाद जितने भी एक्सरसाइज 5 का आंसर निवर्त होंगे आज आप जरूर से बना लीजिएगा। कल के बारे में सोचेंगे तो कल फिर भूल जाएंगे और आज लगा लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। धन्यवाद।
हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मैं साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 5 कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया, अफर्मेटिव पढ़ाया, नेगेटिव पढ़ाया, इंटरोगेटिव पढ़ाया। आज मैं आपके सामने 5 कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का 6 सेंटेंस मैं आपको बनाने को दिखा रहा हूं कि किस प्रकार 5 कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनेगा। आप ध्यान से देखिए, आप जरूर ध्यान दिया करिए और पूरी वीडियो देखा करिए। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। याद रखिएगा मेरे साथियों। तो इसमें जो 6 सेंटेंस है, अगर हम एक्टिव के बारे में बातें करें मेरे साथियों, एक्टिव में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है फिर हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बारे में बातें करेंगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, वॉज, वर्ब, फिर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद क्या हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। वॉज वर्ब है, वर्ब के बाद देखिए मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड के बारे में बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले निकल आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये देखिए, और इंटरोगेटिव का चिन्ह। फोर्थ, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। देख लीजिए पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सेकेंड इंटरोगेटिव हो गया साथियों, मान लीजिए सेकेंड इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले में क्या होगा, एच डब्ल्यू में थे, हाउ हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, कुछ भी हो गया, पहले एच डब्ल्यू लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज, वर्ब, इसके बाद साथियों सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हो गया 5। और लास्ट 6 में क्या है, एच डब्ल्यू तो है ही है, प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वॉज, वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, नॉट साथियों यही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी रहेगा, और फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये तो हो गए मेरे एक्टिव का सेंटेंस। क्या हो गया, एक्टिव का सेंटेंस। हम बातें करेंगे पैसिव में। तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, वॉज, वर्ब, और यहीं पे लग जाएगा मेरा बीइंग, याद रखिएगा बीइंग, और वर्ब की आ जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर बाई हो जाएगा सब्जेक्ट, और सॉरी पहला फॉर्म। तो क्या हो गया, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो फर्स्ट हो गया। अगर यहां नेगेटिव नॉट है तो आप भी बीइंग से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, बीइंग से पहले, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ब, बाद जस्ट नॉट, क्योंकि बीइंग के पहले मैं बताया था। ये हो गया नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए। थर्ड, ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर्ब, फिर इसके बाद मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव का चिन्ह। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया मेरे साथियों, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। फोर्थ, अगर नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है मेरे साथियों। नॉट अगर एक्टिव में लगा रहेगा तो पैसिव में भी लगा रहेगा, और अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। फिफ्थ क्या है, अगर सेकेंड इंटरोगेटिव का यहां है तो आप भी एच डब्ल्यू निकाल दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका, वही वॉज वर्ब, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं, देखिए क्या गलती कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ था फॉर्म ठीक है, यहाँ भी था फॉर्म ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। इसको हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ का लग जाएगा प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। सेम वही प्रक्रिया है, बीइंग लगाए बीइंग लगाए बीइंग लगाए थर्ड फॉर्म या अंत में इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा दिए। नॉट की बात बीइंग के बाद क्या लगा दिया, देखिए नॉट। बीइंग के जस्ट पहले लगाइएगा, बीइंग के जस्ट पहले क्या लगा देंगे, नॉट, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। अब देखिए एच डब्ल्यू आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, फिर क्या लग जाएगा, नॉट, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया और बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। अगर अब बात और सुनिएगा 1 2 3। अब हमने क्या किया कि अगर नाट यहाँ देखिए, नाट अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ नाट रहेगा तो यहाँ लगेगा नहीं है, इसमें नाट नहीं लगा है तो हम इसमें भी नाट नहीं लगाएंगे, फिर वाले में नाट लगा देंगे, 6 वाले में एच डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट बीइंग सिक्स। कितना आसान है, देख लीजिए फॉर्मूला भी बनाना, हम बस एक बन जाए, बस आप भी उठा लाए। ये देखिए हेल्पिंग और लगाए वाज वर्ब, बीइंग लगाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए और भाई सही है। और इसमें मैंने क्या किया, केवल यहाँ नॉट लगा दिया, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सब लगा के सबसे पहले लगा दिया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव लगा दिया, ये सेकेंड इंटरोगेटिव हो गया और सेकेंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। मैं आपके सामने 6 सेंटेंस बना करके मैं दिखा रहा हूं, ये तो आपका फार्मूला था। अब 6 सेंटेंस भी आप देख लीजिए कि 6 सेंटेंस कैसे बनेगा, आप देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप इसको उतार भी लीजिएगा, नहीं बाद में आप भूल जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल बना के। देखिए 6 क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने दिया, दे वर किलिंग द hen, तो फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या हो जाएगा, दे वर नॉट किलिंग द hen। थर्ड इंटरोगेटिव, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, वर दे किलिंग द hen, इंटरोगेटिव का चिन्ह। फोर्थ, वर दे नॉट किलिंग द hen, इंटरोगेटिव का चिन्ह। फिफ्थ, when वर दे किलिंग द hen, इंटरोगेटिव का चिन्ह। 6, when वर दे नॉट किलिंग द hen। ये देखिए ये तो मेरा एक्टिव वॉइस हो गया, क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। हम अब जा रहे हैं इसको क्या बनाने साथियों, पैसिव वॉइस। देख लीजिए पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, ये पैसिव वॉइस बताना है, ये hen सबसे पहले उठा लाएंगे, द hen। एक है वॉज बीइंग, ये देखिए वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाई, देखिए क्या हो गया, दिन। केवल एक बन गया तो 6 बनने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ वाज के बाद वर्ग के बाद नाट है तो आप भी वाज के बाद यहाँ क्या लगा देंगे, नाट लगा देंगे। फर्स्ट, फिर द hen was not being killed by them। अब इसको आप बाहर निकाल दीजिए, थर्ड वाले में was the hen being killed by them, पशुवाचक का चिन्ह।
fourth was the hen not being killed by them introduction। फिफ्थ में यहाँ पे वेन लगा है, आप भी वेन लगा दीजिए, वेन लगाइए और थर्ड लिख जाइए। ये was the hen being killed by them। लास्ट है सिक्स, यहां भी वेन was the hen not being, बस नॉट लगा दिए और जो करते हो कोई दिक्कत नहीं है और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये देखिए मेरे साथियों, आपके सामने सिक्स सेंटेंस बनके एकदम तैयार हो गए। आप देख सकते हैं सिक्स सेंटेंस। अब इसके बाद मैं आपको हु वाला सेंटेंस भी बता ही देता हूं। यदि एक्टिव के सेंटेंस में हु रहेगा तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, ये अगर हम इसे बताना चालू करेंगे तो मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हु वाला दिखा दे रहा हूं। यदि एक्टिव के सेंटेंस में हु रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हु को किस टेंस में बदल देते हैं, किस हु के स्थान पे हम क्या लगा देते हैं। धन्यवाद साथियों। हेलो साथियों, आपका साथी शिव कुमार गुरुजी। मैं साथियों, मैं आज आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताऊंगा कि यदि एक्टिव के सेंटेंस हु से प्रारंभ है, किससे साथियों, यदि एक्टिव का सेंटेंस हु से प्रारंभ है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। यदि एक्टिव का सेंटेंस हु से प्रारंभ है तो मेरे साथियों पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इसके स्थान पर मेरे साथियों हम बाई हूम लगा देते हैं। आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, फार्मूला भी दिखाऊंगा। यदि एक्टिव में हु हो प्लस हेल्पिंग वर्ब हो, वॉज या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव का चिन्ह। अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हु रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा साथियों, वाज और वर रहेगा, फिर नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो मेरे साथियों हो जाएगा एक्टिव के फार्मूले में। लेकिन हम तो बातें करेंगे पैसिव के बारे में। तो पैसे में क्या लग जाएगा, पैसे में सबसे पहले हम बाई होम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई होम प्लस इस ऑब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज और वर, और जिसके अनुसार हमने लगाया इसी को लगा लेंगे ऑब्जेक्ट को। और बीइंग लगा के मेरे साथियों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और अंत में इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा देते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, वही बाई होम लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज वर, फिर ऑब्जेक्ट। नॉट बीइंग के पहले लगेगा, याद रखिएगा बीइंग के पहले ही नॉट लगता है। अगर आप इधर उधर कर देंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया, बाई होम लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगा के बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव है ये, अगर एक्टिव के सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव में भी क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। मैं एक एग्जांपल समझा करके दो तीन एग्जांपल आपको सबसे समझा देता हूं। जैसे मैंने लिया हु वॉज किलिंग या हु वॉज कॉलिंग यू, हु वॉज कॉलिंग यू, इंटरोगेटिव चिन्ह हु आया, हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया मेरा एक्टिव वॉइस। हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो हम इसके स्थान में क्या लगा देंगे, पहले बाई होम लगा देंगे प्लस इसके अनुसार सहायक लगा देंगे, वर यू बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में फर्स्ट फॉर्म। में साथियों
इंटरोगेटिव का चिन्ह जरूर से जरूर लगा देंगे। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल में आपके सामने और दिखलाने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसको आशा करता हूं नोट कर लिए होंगे, आप नोट भी करते जाइएगा, नहीं तो आपको छूट जाएगा। अब मैं आपको एक सामने दो एग्जांपल और दे रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक दो एग्जांपल और, जिससे आप घर पे करेंगे हु वाले सेंटेंस, जितने भी पांच क्रांति में हु वाले सेंटेंस होंगे सभी क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, हु 1 2 3, who was, who was, who was, who was learning the lesson, who was taking the tea, who was abusing you। देख लिए, थर्ड है 1 2 3, एक्टिव अर्थ हो गया। एक्टिव का हमें पैसिव बनाना है साथियों। पैसिव का फर्स्ट क्या हो जाएगा, जहां पे मेरा हु है यहां मैंने क्या लगा दिया, बाय होम लगा दिया, ये बाय होम, इसके अनुसार हमने हेल्पिंग लगा दिया, वॉज, फिर द लेसन, ऑब्जेक्ट बाद क्या लगा दिया, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव का चिन्ह। देखिए एकदम आसान है। अब फिर आइए दूसरे सेंटेंस बनाते हैं। दूसरे सेंटेंस वही लगा देंगे, बाय होम, यह है मेरा बाय होम, फिर इसके अनुसार सहायक लगा देंगे, वर्ब जो भी होगा, फिर इसमें लगा देंगे द टी को, फिर क्या लगा दिया मैंने, वर्ब की थर्ड, बीम लगा कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, बीइंग, टेकन, टेकन। फिर देख लीजिए, बाय होम लगाया, हेल्पिंग लगाया, ऑब्जेक्ट लगा के बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसमें नॉट होता, मान लीजिए अगर होता हु वाज नॉट अब्यूजिंग यू, मान लीजिए इसमें नॉट होता तो आप भी बीइंग के पहले नॉट लगा देते। याद रखिए बीइंग के पहले, देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, तो पहले हमने क्या लगा दिया, बाय होम लगा दिया, यू प्लूरल है वन लगा दिया, यू को ही लगा दिया, फिर नॉट लगा के बीइंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। मेरे साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो मेरे साथियों आपको अच्छा लगता है तो मैं आपका अनुरोध करता हूं मेरे वीडियो को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवा दिया करिए और अपने साथियों को भी जरूर भिजवा दिया करिए। धन्यवाद।